साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के अंदर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर जागृति पैदा हो रही है, वैसे ये लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। साथियों, खबर बहुत ज़्यादा अभी विवादित रही है, सोशल मीडिया पे वायरल रही है कि दलित समाज के लोगों ने ठाकुर जाति समाज के लोगों की कलश यात्रा को रोक दिया। कोई कथा का कार्यक्रम था जिसको लेकर विवाद हो गया और बहुत ज़्यादा उस खबर को लेकर विवाद होता रहा कि दलितों ने उनकी कलश यात्रा, एक धार्मिक यात्रा क्यों रोकी। और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर 14 अप्रैल को लेकर ठाकुर समाज के लोगों ने 14 अप्रैल के कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर की जो यात्रा थी उसको रोकने का काम किया। इस तरह की बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर और साथियों बारे में, साथियों उस खबर के बारे में हम बातचीत करेंगे। साथियों, जिस तरह से बहुजन समाज के अंदर जागृति पैदा हो रही है, मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हो रहा है, ये लोग अपने प्रतिकार, अपने मान सम्मान का, अपने अपमान का बदला ले रहे हैं। वो भी बदला कानून के दायरे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को कानून को हाथ में लेना चाहिए, कानून के बाहर जाकर काम करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर और अपने अपमान का बदला। साथियों, ये खबर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई और बहुत ज़्यादा इसको लेकर साथियों विवाद भी हुआ। साथियों, खबर क्या है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खबर है कि कलश यात्रा रोकी, दलित और ठाकुर समुदाय के बीच तनाव। साथियों, ये पूरी खबर है कि जिस तरह से 14 अप्रैल को वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम किया होगा, इसके बाद में एक यात्रा निकाली होगी, तो वहाँ के ठाकुर समाज के लोगों ने अपने मोहल्ले में आने से मना कर दिया, रोक दिया। ये लोग मान गए। जब इन लोगों ने कोई कथा भागवत का कार्यक्रम किया तो साथियों यहाँ के दलितों ने भी अपने बस्तियों में आने के लिए कलश यात्रा को रोक दिया, विरोध किया कि तुम्हें हमारे महापुरुष स्वीकार नहीं तो हमें तुम्हारे भी काल्पनिक भगवान स्वीकार नहीं है, जिन भगवानों ने कभी भी अपमान छुआछूत के विरोध में कभी भी प्रतिकार नहीं किया, कभी भी आंदोलन नहीं किया, कभी भी संघर्ष नहीं किया। और कभी भी इनके हुए जातीय भेदभाव छुआछूत को पर आवाज़ नहीं उठाई। उन भगवानों को इन्होंने साथियों इनकार कर दिया कि तुम्हें हमारी विचारधारा पसंद नहीं, हमें तुम्हारी विचारधारा पसंद नहीं। तो साथियों दोनों के बीच में साथियों काफ़ी कहा जाए कि मामला गरमाया। इसके बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, मामला को शांत कराया गया, नहीं निकलने दी। लोग खड़े हो गए चारों तरफ से, रोक दी परिवर्तन यात्रा, इनकी धार्मिक यात्रा, राम कथा का कार्यक्रम। दोनों समुदाय के बीच में एक जब विवाद का माहौल बना तो प्रशासन ने वहां जाकर मामला को शांत कराया। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो अछूतों के ऊपर कानून, धार्मिक कानून थोपे गए थे, जाति भेदभाव के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, मान सम्मान स्वाभिमान से वंचित कर दिया, इनको अधिकार, इनको शस्त्र उठाने के लिए वंचित कर दिया, इनका इतना मोरल डाउन कर दिया गया समाज का, इनको आशावान बना दिया गया। ये भगवान की जो थ्योरी है, देवी देवताओं की जो थ्योरी है, पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, पाप पुण्य की थ्योरी है, इस थ्योरी में इन लोगों को फंसा दिया गया काल्पनिक के तौर पर। और ये लोग, इनके अंदर जो जिज्ञासा थी, अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करने का जो एक इनके अंदर साथियों विचार था, वो विचार मार दिया गया, इनका खत्म कर दिया गया। इसीलिए ये लोग साथियों दास और गुलाम हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सारा इतिहास है, साहित्य है कि किस तरह से अछूतों को साथ में, अछूतों को धर्म के जाल में फंसाकर इनको साथियों अधिकार वंचित किया गया, अछूत नीच बनाया गया। आज भी इनके साथ में जाति भेदभाव होता। आज भी घोड़ी चढ़ने पर ये खासकर ठाकुर जाति के लोग जो अपने को बहुत ज़्यादा गौरव मानते हैं, अलग अलग तरह के अपने वंशज और गाथाएं इनके इतिहास में हैं, वो गुणगान गाते हैं, लेकिन एक भी आक्रांताओं को ये लोग रोक नहीं पाए। घोड़ी चढ़ने पर यही लोग रोकते हैं, यही लोग घोड़ी चढ़ने से उतारते हैं।
खासकर अछूतों को। तो साथियों, समाज में जिस तरह से जागरूकता पैदा होगी, समाज में जिस तरह से दोस्त और दुश्मन के बारे में जानकारी होगी, खासकर बहुजन समाज का जो इतिहास, जो विरासत है, उसके बारे में जानकारी होगी, जो ब्राह्मणवादियों ने अपने धर्म का भ्रमजाल जो रचा है, अलग अलग देवी देवताओं के कंसेप्ट जो रचे हुए हैं, ये सारे के सारे कॉपी पेस्ट और काल्पनिक हैं। बुद्धा की 500 से प्लस जातक कथाएं हैं बुद्धा की, उनसे चोरी करके है। रामायण के बारे में देखो, रामायण में 16 बार बुद्धा का जिक्र आता है, महाभारत में 130 बार जिक्र आता है बुद्ध का। बुद्ध वास्तविक हैं, बुद्ध एक हिस्टोरिकल व्यक्ति है जो दुनिया में लोग उनको मानते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी व्यवस्था को। और इन लोगों ने किस तरह से काल्पनिक तौर पर साथियों बुद्धा की विचारधारा को चोरी करके, कॉपी पेस्ट करके, अपना धार्मिक व्यवस्था को निर्माण करके और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाया। ये सारा इतिहास है, बहुत सारा इतिहास का विकृत किया गया, झूठा इतिहास लिखा गया, कॉपी पेस्ट किया गया, जो वास्तविक किरदार नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, उनको प्लांटेड किया गया, प्रस्तापित किया गया इतिहास के माध्यम से। ये बहुत बड़ा साथियों एक हिस्ट्री का विषय है। तो साथियों, इसी तरह से बहुजन समाज में जब जागृति आएगी तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो भी कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में होगा। संविधान लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस के आधार पर, जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव निषेध है, लेकिन व्यवस्था में जो जीवित है, जाति व्यवस्था, बड़े व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव, ये व्यवस्था बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक है। और लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया पे चली कि दलित समाज के लोगों ने रथ यात्रा या कलश यात्रा रोक दी, क्यों रोकी? इसके पीछे का कारण नहीं बताया मीडिया ने कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को लेकर विवाद था, कि उन लोगों ने रोकी तो इन लोगों को भी हिम्मत है रोकने की, तो इन लोगों ने भी अपनी जज्बा दिखाया, उस यात्रा को रोक दिया। कहा कि तुम मेरी यात्रा को, मेरे कार्यक्रम को अपने मोहल्ले में नहीं जाने दोगी तो मैं भी तुम्हारे कार्यक्रम को। तो ये एक विरोधाभास, ये वास्तविक इतिहास के लोगों को जानकारी हो रही है कि भारत में वास्तविक लड़ाई क्या है, विचारधारा, अछूतों का, शूद्रों का वास्तविक इतिहास क्या है, वास्तविक विचारधारा क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है। जब ब्राह्मणवाद और बहुजन के बीच की जब कड़ियों को आप सुलझाओगे, पढ़ने का काम करोगे, इतिहास के बारे में बहुत सारा इनका जो धर्मशास्त्र है, काल्पनिक तौर पर इनको पढ़ने का काम करोगे, तो बहुत सारी जानकारी साथियों, अध्ययन पता चलेगा कि ये लड़ाई बहुजन बनाम अल्पसंख्यक के बीच की है, ब्राह्मण बनाम बहुजन के बीच की लड़ाई है। तो साथियों, इस खबर के बारे में आप क्या कहना, हमें कमेंट के ऊपर नहीं शेयर करें, और साथियों वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने का काम ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि हमारे लोगों को अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई संविधान के दायरे में लड़ना चाहिए, कानून के दायरे में लड़ना चाहिए, अपने हक अधिकारों के लिए। अगर तुम्हारे साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो साथियों उसको संविधान के दायरे में अपने मान सम्मान, अपनी विरासत, अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आज तक इतना ही, हमें कमेंट ज़रूर करें।